नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। श्री विश्वकर्मा समाज महिला संगठन का होली मिलन समारोह संपन्न। 39वें सप्ताह में लगातार जारी रहा स्वच्छता कार्यक्रम, विश्व जल दिवस की दिलाएगी शपथ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लोधा लोधी लोध राजपूत सभा की, जिसके नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम सिंह को आज एक कार्यक्रम के दौरान सभी के द्वारा बधाई दी गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, वैभव सिंह, इसके अलावा समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी के द्वारा समाज विकास में योगदान देने की बात कही गई। बड़ी संख्या में समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। समाज द्वारा मुझे लोधी समाज का जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी समाज के आभारी हूँ। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम लोग एक समाज हित में निर्णय लेंगे, समस्त भ्रष्टजनों से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो उसमें सार निकल के आएगा उसी को हम पारित करेंगे। मैं समस्त लोधी समाज से निवेदन करता हूँ कि ऐसे काम करें कि जिसमें समाज का उत्थान हो, समस्याएं निराकरण हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वरिष्ठ जो कुछ अपनी पद्धति अपनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि नए वक्त आगे आए, जिससे कि समाज में नई दिशा और नई जागृति आए, नए नए प्रकार का नए प्रकार के तरीके निकाले, जिससे कि समाज का विकास हो। मैं समाज से यही आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार की समाज ने एक समाज द्वारा मुझे लोधी समाज का जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी समाज के आभारी हूँ। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम लोग एक समाज हित में निर्णय लेंगे, समस्त भ्रष्टजनों से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो उसमें सार निकल के आएगा उसी को हम पारित करेंगे। मैं समस्त लोधी समाज से निवेदन करता हूँ कि ऐसे काम करें कि जिसमें समाज का उत्थान हो, समस्याएं निराकरण हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वरिष्ठ जो कुछ अपनी पद्धति अपनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि नए वक्त आगे आए, जिससे कि समाज में नई दिशा और नई जागृति आए, नए नए प्रकार के तरीके निकाले, जिससे कि समाज का विकास हो। मैं समाज से यही आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार की समाज ने एक छात्रावास नहीं था, मैंने सांसद महोदय से निवेदन किया कि छात्रावास बनाया जाए, जिससे कि गरीब देहात तबके के लोग उसमें पढ़ाई कर सके, क्योंकि रहने के लिए उनके लिए कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात स्वीकार की और मैं महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका निर्णय बहुत अच्छा है और इसी प्रकार निर्णय ले तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। क्योंकि हम लोग
आगे बढ़े और हम लोग उनके पीछे तन मन धन से आर्थिक सहयोग भी करेंगे। मैं समस्त समाज से निवेदन करता हूँ कि अच्छे काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। किसी के साथ मैं किसी से दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, बड़े का सम्मान करूँगा, सम्मान समस्त समाजों को साथ लेकर चलूँगा। इसी बार पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। ये चीज़ हमें कोई चीज़ पता नहीं चली। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो समाज का हमारा टोटा रोधी राजपूत महासभा का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी हैं, उसकी टीम का आज गठन होना था, उन्होंने गठन किया है और विभिन्न पदों पर लोगों को नियुक्त किया है। उनका आज सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र का वितरण और उनका स्वागत ये मंच नहीं, आप समझे मैं जो कहना चाहता हूँ। मंच ये तो पा गए हैं समाज के काम, ये बैठ गए। मेरी दृष्टि में मंच ये। दूसरा, आप में से कितनों को पता है कि अखिल भारतीय लोधी जो सभा है, महासभा जो बनी, इसका गठन किस सन में हुआ? इसको पता है? मैं बताता हूँ। 1930 में हुआ जब भारत गुलाम था और उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर लक्ष्मण सिंह मेरे दादाजी बने। और 1921 में जातिगत जनगणना हुई, भारत की पहली। उन्होंने लोधी समाज को पिछड़ा वर्ग में इंट्रोड्यूस करवाया था। आज जो लोधी समाज राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग में है, वह ठाकुर लक्ष्मण सिंह लोधी इंदौरिया की देन। एक और विषय मैं बोलना चाहूँगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे संजय भाई साहब आए, हम लोग आए, स्वागत में आधा घंटा खराब कर दिया। आप 2 माला लाओ, एक माला अवंती भाई जी को पहना हो जाए, जो कि महापुरुष है हमारे, पंखुड़ी डाल दो सब, सबका स्वागत हो गया। इस बात से सहमत है आप? ठीक है। तो वही में टाइम खराब हो रहा है, ये आ रहे हैं, ये माला पहनेंगे, वो पहनाएंगे, फलाना ठिकाना अच्छी और वो वही फोटो हो रही, ठीक है ना। ये आप परंपरा चालू है, उससे हमारा समय बचता है से निकलना ही बंद कर। और हम लोग तीसरा कार्यक्रम के अंत में आभार दयालु ठाकुर के द्वारा माना गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ लोगों की, महिलाओं की एवं युवाओं की विशेष उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत अंधियारा बगीचा में एक शराब दुकान है, जहां पर काम करने वाले गद्दीदार राजू राय की मौत हो गई है। बताया जाता वे बीमार चल रहे थे, दमोह के सलैया के रहने वाले थे, शराब दुकान में काम करते थे। बीती रात लगभग 11:30 बजे अन्य जो उनके साथी कर्मचारी थे उनके साथ वह भी सो गए, लेकिन सुबह वह नहीं उठे। इस मामले की जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों के द्वारा कुछ संदेह पहले जताया गया। हालांकि मीडिया के कैमरे के सामने परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो हटा पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में छानबीन शुरू की गई है और जो शव था उसका पंचनामा करने के साथ पोस्टमार्टम के लिए उसे पहुंचाया गया, ताकि डॉक्टर से ओपिनियन प्राप्त हो सके कि कैसे ये मौत हुई है, क्या मामला संदिग्ध है या कोई अन्य कारण है। परिवार के लोग कुछ भी बताने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह नहीं बताना चाहते कुछ भी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि संपूर्ण मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है, मामले की जांच जारी है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर लगी है कि CCTV फुटेज भी यहाँ पर मौजूद है। रात्रि के समय डॉक्टरों के द्वारा कुछ ओपिनियन भी दिया गया कि शायद
हार्ट अटैक से ये मौत हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले में लगातार देखा जा रहा था जब गिद्ध नजर नहीं आते थे, इक्का दुक्का ही गिद्ध नजर आते थे। अब दमोह में गिद्धों के जो झुंड है वो नजर आने लगे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पहले जो मवेशी होते थे जिन्हें इंजेक्शन लगाया जाता था, दूध निकालने के पहले इंजेक्शन लगाया जाता था, जिसके चलते काफ़ी दूध की मात्रा बढ़ जाती थी। लेकिन जब भी जानवरों की मौत होती थी और गिद्ध उसे खाते थे तो गिद्धों की भी मौत हो जाती थी। ऐसे में लगातार कई तरह के सवाल उठते थे। सरकार के द्वारा ऐसे इंजेक्शनों पर बैन लगाया गया, जिसके बाद लगातार अब गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये दमोह के हटा नाके के समीप मुक्तिधाम के पास का ये नज़ारा है। एक साथ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में गिद्ध यहाँ पर मौजूद थे। बताया जाता है कि एक मवेशी यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है जिसे गिद्ध खा रहे थे। लेकिन इसे देखकर सभी को खुशी हुई कि काफ़ी बड़ी संख्या में ये लुप्तप्राय जाति अब एक बार पुनः लोगों के सामने है कि गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गिद्ध प्रकृति में लगातार संतुलन बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संजय सरवरिया। सागवानी कला के ग्रामीणों के द्वारा हमें कुछ वीडियो उपलब्ध कराए गए। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ पर सड़क नहीं बनाई गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। उनके द्वारा संपूर्ण रोड को दिखाने का प्रयास किया गया है। बाइक पर चलते हुए ये वीडियो बनाया गया और हम तक पहुँचाया गया। उनका कहना है कि प्रशासन तक इस वीडियो को पहुँचाया जाए। प्रशासन के नुमाइंदे देखें कि यहाँ पर सड़क का क्या हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की सड़क है। आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों के द्वारा बार बार शिकायत की गई। कभी कहीं कोई मरहम डाल देता है तो कभी कहीं पर कोई किसान मरहम डाल देता है, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। संपूर्ण जो सड़क है उसका हाल बेहाल है। लोगों का चलना मुश्किल होता है। बारिश के मौसम में तो और भी स्थिति खराब हो जाती है। आप देख लीजिए किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर कैसे गुजरते होंगे लोग, ये समझ से परे है। लेकिन स्थानीय लोग परेशान हैं। शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इनके द्वारा ये वीडियो हमें उपलब्ध कराया गया और कहा गया है कि ग्रामीणों को लगातार हो रही परेशानी से निजात दिलाई जाए और ग्रामीणों की मदद की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में किस तरह से ये घटिया सड़क है। काफ़ी लंबी ये सड़क है। ऐसे में अब देखने लायक होगा जब जिला मुख्यालय तक बात पहुंची है तो कब तक यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह।
रंगों का उत्सव होली। लगातार होली मिलन कार्यक्रम अभी भी जारी हैं। सभी ने होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। आज श्री विश्वकर्मा समाज के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं के द्वारा यह संपूर्ण आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं मौजूद थीं, जिनके द्वारा जमकर रंग गुलाल लाया गया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, कई तरह के गेम भी आयोजित किए गए और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटी गई। होली का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाओं के द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर महिलाओं के द्वारा जमकर होली मिलन समारोह में आनंद लिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। दमोह में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। दमोह के फटेरा तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ पर खास बात यह कि विश्व जल दिवस के अवसर पर भी एक शपथ दिलाई गई। दमोह में जितने भी सरोवर हैं उनकी साफ सफाई का काम चल रहा है। वहीं आगामी समय में त्यौहार आ रहे हैं, उसके पूर्व दमोह के फटेरा तालाब की आज सफाई की गई, जहाँ स्वच्छता समिति के सदस्य मौजूद थे तो वहीं होमगार्ड, NSS सहित अन्य संगठनों के सदस्य भी मौजूद थे। सभी के द्वारा यहाँ पर सफाई की गई। आगामी समय में जो त्योहार है उसको लेकर यहाँ पर स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया गया और सुबह से लगभग 3 घंटे तक यहाँ श्रमदान किया गया। मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा।
हर साल 100 घंटे यानी हफ्ते में 2 घंटे स्वच्छता के लिए काम करूँगा। इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ श्री फुलपगारे से जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला मुख्यालय पे नगर परिषद के सहयोग से और सभी सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ में मिलके जो स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, लगभग 38 सप्ताह हो चुके हैं। आज 39वां सप्ताह है मेरे ख्याल से, और आज मैं पहली बार इसमें शामिल हुआ हूँ। और ये बहुत अच्छी मुहिम है आप सबके सहयोग से कि हम शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत हो, तो उसी दिशा में हम दमोह को स्वच्छ बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो सभी का सहयोग है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर शामिल हुए सब लोग। हमने फुटेरा तालाब है वहाँ की सफाई की है, और देवी मंदिर जो दुर्गा मंदिर है, हमने यहाँ के परिसर की सफाई की है, और बड़े उत्साह से सभी लोगों ने इस सफाई अभियान में भाग लिया है, और आशा है कि हमेशा ही दमोहवासी साथ रहेंगे। धन्यवाद। आज हम साफ सफाई करने आए हैं फुटेरा तालाब, बड़ी देवी प्रांगण मंदिर है ना, और हमारा तालाब है, हमारा शहर है, तो साफ सफाई रखना भी हमारा कर्तव्य है, और साफ सफाई करने में अच्छा लग रहा है। मैं हर्ष कुमार जैन, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड SDRF दमोह। आज मैं और हमारी सारी टीम स्वच्छता के 39वें सप्ताह में यहाँ फुटेरा तालाब पे और बड़ी देवी मंदिर के सामने स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हुए हैं। सभी नगरवासी भी इस अभियान में सम्मिलित हैं, और यह एक अनूठी पहल है जिसमें हम नगर को स्वच्छ बना रहे हैं। मेरी सभी नगरवासियों से ये अपेक्षा है कि आप सभी भी इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और हमारे नगर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैलाएं, स्वच्छ रखें, और मंदिरों के पास भी स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। रसिया हम टाइम्स कॉलेज के NSS ग्रुप से हैं। हम यहाँ ये फुटेरा तालाब में जो मिट्टी और ये गंदगी है यहाँ पे ये साफ़ सफाई करने आए हैं। तो यहाँ के लोगों से ये अपील है कि यहाँ ज़्यादा मतलब गंदगी ना करें। जैसे अभी हम लोग साफ़ कर रहे थे तो वो वहाँ पे कपड़े वपड़े भी धुलते रहते हैं, तो ये सब ना करें। पानी बहुत गंदा होता जा रहा है, बहुत कचरा है। दमोह को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अहम योगदान अवश्य दें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत कुड़ई से एक मामला सामने आया, जहां 2 टू-व्हीलर आमने सामने टकरा गए। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल में एक महिला भी शामिल है। बताया जाता है कि कुड़ई ये परिवार गया हुआ था। इसी बीच जब वापस लौट रहा था तो बीच रास्ते में कुड़ई के समीप ही एक युवक जो अपनी मोटरसाइकिल पर शराब की पेटी रखा था, उसके द्वारा ये टक्कर मारी गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 2 व्यक्ति जो बाइक पर सवार थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है, उन्हें काफ़ी गंभीर चोट आई है। पहले उन्हें पटेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह रेफर कर दिया गया। दमोह जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। महिला के कान से लगातार खून आ रहा है। महिला के सिर में काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा हमें जानकारी दी गई। नाम है आपको? दुलीचंद। इनको? राज भाई। कहाँ जा रहे थे आप लोग? दमोह आ रहे थे घर। कहाँ से? कुड़ई से। काय के लिए गए थे? काय के लिए गए थे? साड़ू भाई के लिए। कैसे हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी से। कहाँ पर? कुड़ई में। चोट कहाँ कहाँ आई आप लोग? चोट हमें जी पाँव में है, जा उनको कान में और सर में है पीछे। टू व्हीलर खून भी बंद हो रहा। टू व्हीलर से हुआ है। नंबर वगैरह देखा? गाड़ी नंबर? हाँ, गाड़ी नंबर देखो। गाड़ी नंबर है, गाड़ी हमने छुपा दी थी। लड़का का नाम का पीतम ने मारी सामने। प्रीतम ने मारी, उस पे दारू रखे थे। दारू की पेटी रखे थे। सामने से स्पीड में आके गाड़ी मारी। हम एक साइड में रहते हैं, हम स्पॉट देख लेना आप। हम एक साइड में। फिर कहाँ गए आप लोग? कहाँ गए फिर? पटेरा वही गए थे हम लोग, वहीं से वापस आ रहे थे इलाज करने। फिर कहाँ गए थे? पटेरा से दमोह। पटेरा से दमोह में फंस गया।
पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। श्री विश्वकर्मा समाज महिला संगठन का होली मिलन समारोह संपन्न। 39वें सप्ताह में लगातार जारी रहा स्वच्छता कार्यक्रम, विश्व जल दिवस की दिलाई की शपथ। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।